7 जनवरी 2020 को सुबह का वक्त था। पीआईए का बोइंग 777 इस्लामाबाद से कराची की तरफ परवाज कर रहा था। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल थी, ना कोई वार्निंग, ना कोई प्रॉब्लम, सब कुछ रूटीन से चल रहा था। 7:26 सुबह यूटीसी पर फ्लाइट 301 40,000 फीट की बुलंदी पर क्रूज कर रही थी और कराची में उतरने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट्स को बताया कराची में रनवे 7 राइट एक्सपेक्ट करें। ये एक सिंपल और सीधी लैंडिंग थी जो उनको क्लियर की गई थी। कुछ देर के बाद कंट्रोलर ने कहा जब रेडी हो डिसेंड करें, यानी कि अपनी परवाज नीचे लाना शुरू करें आसमान से। 7:39 पर कंट्रोलर ने एक इंस्ट्रक्शन दी। फ्लाइट 301 आहिस्ता आहिस्ता 30,000 फीट की तरफ नीचे आने लगी। 7:39 पर कंट्रोलर ने एक और इंस्ट्रक्शन दी, जब रेडी हो डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 180, यानी कि 18,000 या 18,000 फीट। यहीं से कहानी ने खामोशी से एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। उसी वक्त आसमान में एक और बोइंग 777 मौजूद था जिसका नाम था एमिरेट्स फ्लाइट 516। ये फ्लाइट दुबई से दिल्ली की परवाज कर रही थी और 35,000 फीट पर सीधा आ रही थी। दोनों जहाज आपस में सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स दूर थे, यानी कि एक दूसरे से 130 किलोमीटर दूर थे। हाई स्पीड पर ये फासला सिर्फ कुछ मिनट्स में ख़त्म होने वाला था। सिर्फ 3 मिनट्स में 70 नॉटिकल माइल्स 15 नॉटिकल माइल्स हो गए, यानी कि 27 किलोमीटर्स। पीआईए का जहाज़ अभी नीचे आ रहा था, एमिरेट्स का जहाज़ अपनी एल्टीट्यूड होल्ड पर था। और फिर वो लम्हा आया जब दोनों प्लेन्स सिर्फ 15 नॉटिकल माइल्स दूर थे। पीआईए 777 35,900 फीट से गुजर रही थी, यानी सिर्फ 900 फीट का वर्टिकल फासला, यानी ये तकरीबन 200 मीटर्स बनता है कि दोनों जहाज उस टाइम पे एक दूसरे से 200 मीटर्स दूर थे वर्टिकली। 7:47 और 52 सेकंड्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार पर दोनों डॉट्स ग्रीन रंग छोड़कर रेड हो गए, जिसको STCA शॉर्ट टर्म कन्फ्लिक्ट अलर्ट कहते हैं। ये ट्रिगर हो चुका था। ये सिस्टम सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब कोलिशन का रियल खतरा हो। कंट्रोलर का दिल इस टाइम पे ज़ोर से धड़कने लगा। उसने फ़ौरन एमिरेट्स फ्लाइट 516 को कॉल किया। UAE 516 लेफ्ट टर्न 10 डिग्रीज फॉर स्पेसिंग। साथ ही PIA 777 को भी लेफ्ट टर्न का कहा गया। एमिरेट्स के पायलट्स ने सिर्फ कहा लेफ्ट, और फिर कॉकपिट के अंदर आवाज़ गूंज उठी, TCAS, ट्रैफिक कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम। अब कंट्रोल मशीन के हाथ में था। सिस्टम ने हुक्म दिया PIA 777 क्लाइंब अप, और एमिरेट्स का सिस्टम ने ऑर्डर दिया डिसेंड, यानी कि नीचे उतरो फ़ौरन। दोनों क्रूज ने बिना एक सेकंड ज़ाया किए सिस्टम की बात मानी। PIA ऊपर उतरने लगी, एमिरेट्स नीचे गिरने लगा। उनके दरमियान फासला सिर्फ 400 फीट रह गया था। 400 फीट, यानी कि सिर्फ 2 बसेस जितना डिस्टेंस आपस में। अगर एक सेकंड की भी देर होती, अगर किसी ने हेजिटेशन की होती, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई हादसा यहीं लिखा जा चुका होता। जब दोनों जहाज क्रॉस कर गए, PIA फिर से नीचे आने लगी और एमिरेट्स दोबारा 35,000 फीट पर चली गई। कंट्रोलर अब बिल्कुल हिला हुआ था। उसने PIA को 10,000 फीट का क्लियर किया और खुद समझने की कोशिश करने लगा कि ये सब हुआ कैसे। उसने एमिरेट्स क्रू से पूछा, क्या आप अपनी एल्टीट्यूड से ऊपर गए थे? जवाब साफ था, नेगेटिव। हम बिल्कुल असाइंड एल्टीट्यूड पर थे। PIA 777 ने कराची में बिल्कुल सेफ लैंडिंग की। एमिरेट्स 777 दिल्ली के लिए रवाना रही। दोनों जहाज़ों में मिलकर 693 लोग सवार थे। 693 जिंदगियाँ। तहकीकात शुरू हुई, रिकॉर्डिंग सुनी गई, हर लफ्ज़, हर पॉज को एनालाइज किया गया, और फिर एक छोटी सी बात सामने आई। कंट्रोलर ने कहा था व्हेन रेडी डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 180, मगर उससे कहना चाहिए था व्हेन रेडी डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 180 रिपोर्ट लीविंग, यानी कि जब आप डिसेंड करने लगो तो आपने रिपोर्ट देनी है। सिर्फ 2 लफ्ज़, मगर फ़र्क
زندگی اور موت کا تھا۔ اس ورڈنگ کی وجہ سے پی آئی اے کے پائلٹس نے اے ٹی سی کو بتایا ہی نہیں کہ وہ ڈسینڈ کر رہے ہیں، اور کنٹرولرز کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دو جہاز سیدھا ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں۔ کنٹرولر اس وقت ایک ٹرینی کو سپروائز بھی کر رہا تھا، شاید اس کی توجہ اس ٹائم پہ دو جگہ پہ تھی، اور آسمان میں خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نیئر مس کے بعد پاکستان کی ایویشن اتھارٹیز نے کنٹرولر ٹریننگ کو ڈبل کر دیا، کیونکہ ایئر ٹریفک کنٹرول صرف ابھی کیا ہو رہا ہے کا نام نہیں، بلکہ آگے کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ لگانا بھی فرض ہے۔ اگر یہ واقعہ 40 یا 50 سال پہلے ہوتا، جب ٹی کیس جیسا سسٹم موجود نہیں تھا، تو شاید آج ہم یہ کہانی نیئر مس کے طور پر نہیں بلکہ ورلڈز ورسٹ ایئر ڈیزاسٹر کے طور پر سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ پائلٹس اور کنٹرولرز انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، مگر ٹیکنالوجی جب صحیح وقت پر ایکٹیویٹ ہو تو زندگیاں بچا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ اس کیس میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پلینز کے ٹی کیس سسٹم ایکٹیویٹ ہو گئے، اور دونوں پلینز کے ٹی کیس نے پائلٹس کو فوراً انسٹرکشنز دیں، پی آئی اے کو اوپر جانے کی اور ایمریٹس کو نیچے جانے کی۔ یہ تھی کہانی پی آئی اے کے ایک 777 اور ایمریٹس کا ایک 777 کی، ایک ایسا لمحہ جو صرف کچھ سیکنڈز میں سب کچھ بدل سکتا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تھینک یو۔